हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे कई सारे पेशेंट हैं जिन्हें लगातार बार बार एंट्रिक फीवर या टाइफाइड की शिकायत हो जाती है। लगातार शरीर में टूटन होना, सिर का भारी होना, पेट में दर्द बना रहना, भूख की कमी होना, फीवर हो जाना, कभी भी शरीर में गर्माहट महसूस करना, टाइफाइड फीवर की शुरुआती लक्षणों के रूप में हम देखते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि टाइफाइड फीवर कैसे शरीर में हो जाता है, किस तरह के सिम्टम टाइफाइड फीवर के होने पर हमारे शरीर में महसूस होते हैं, किस तरह से हम टाइफाइड फीवर को होने से बचा सकते हैं, वह कौन कौन सी टेस्ट है जिनको हम टाइफाइड फीवर के दौरान पैथोलॉजी में कराते हैं, और वह कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो टाइफाइड के फीवर को जड़ से ठीक कर सकती हैं। टाइफाइड की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको इस टाइफाइड की प्रॉब्लम के बारे में पूरी जानकारी हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह फीवर मियादी बुखार के भी नाम से जाना जाता है। इसको एंट्रिक फीवर भी कहते हैं, इसको टाइफाइड फीवर भी कहते हैं। शुरुआती लक्षणों में टाइफाइड बहुत ही धीरे आता है। टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि कंटामिनेटेड या दूषित भोजन करने की वजह से, खराब पानी पीने की वजह से, या दूषित कोई भी खाद्य सामग्री, चाहे वह चटनी हो, मिठाई हो, बाजार की कोई भी सामग्री हो, अगर हम लगातार लेते रहते हैं, उनके लिए टाइफाइड तुरंत हो जाता है। सैल्मोनेला टाइफी हमारे दूषित खान पान के दौरान एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंच जाती है। जो लोग खुले में शौच क्रिया करते हैं, इस जगह से यह बैक्टीरिया दूषित मक्खियों के द्वारा खाना पीना के सामानों में, हमारे बर्तनों में, हमारी साग सब्जियों में और पानी में यह पहुंच जाता है। जो लोग अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते, उनके लिए टाइफाइड तुरंत हो जाता है। मित्रों, अब हम आपको बता रहे हैं कि वह कौन से साइन और सिम्टम हैं जिनके द्वारा हम पेशेंट में टाइफाइड की जानकारी कर सकते हैं। मित्रों, टाइफाइड से सफ़र होने वाले पेशेंट के शरीर में हल्का हल्का बुखार लगातार बना रहता है। उसके लगातार सिर में हल्का दर्द होता है। टाइफाइड की शुरुआती स्टेज में बहुत ही हल्के टाइप का फीवर आता है। जैसे जैसे टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो आंतों में मल्टीपल होता रहता है, वैसे समय में पेशेंट को या तो हल्के लूज मोशन की शिकायत होती है या फिर कॉन्स्टिपेशन डेवलप होने लगता है। इसके साथ ही पेशेंट की भूख चली जाती है, उसको उल्टियाँ भी हो सकती हैं। टाइफाइड के पेशेंट के पेट में लगातार दर्द भी हल्का बना रह सकता है। उसको कभी कभी मरोड़ हो सकती है। उसकी टंग पर सफ़ेदी जमने लगती है, डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। फीवर का एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो टाइफाइड पेशेंट में दिखाई देता है, वह होता है लगातार सीढ़ियों के जैसे चढ़ने वाला फीवर। जैसे कि आज 99 डिग्री सेल्सियस है तो अगले दिन 99 से ज़्यादा होगा, उसके अगले दिन 100 के करीब होगा, इसके बाद 100 से ऊपर होता जाएगा। इस तरह का पर्टिकुलर जो पैटर्न है ये टाइफाइड के फीवर में मुख्य रूप से दिखाई देता है। मित्रों, अब हम आपको बता रहे हैं कि टाइफाइड की जो जांच करने के लिए सबसे सरल तरीका है वह है विडॉल टेस्ट कराना। हमारे खाने पीने में जितने भी आर्टिकल है, बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, या जो भी चीज़ें हम खाने के समय उपयोग करते हैं, उनमें भी प्रॉपर हाइजीन होना ज़रूरी है। अगर इन सारी बातों को हम अच्छे से गौर करते हैं तो हमारे लिए टाइफाइड के होने की संभावना लगभग के लगभग नहीं होती, या टाइफाइड हमें फिर नहीं होता। मित्रों, पेशेंट के सिम्टम के अकॉर्डिंग होम्योपैथी में टाइफाइड की जो सबसे अच्छी और प्रथम दवा है वह है बैप्टिसिया टी। मित्रों, बैप्टिसिया टी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक एंटी टाइफाइड मेडिसिन है, जिसको यूज़ करने पर टाइफाइड के अधिकतर मामलों में सफलता मिल जाती है। मित्रों, अगर किसी को बार बार टाइफाइड रिपीट होता है या साल में कई बार टाइफाइड होता है तो ऐसे पेशेंट को आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी डाइल्यूशन
2 बूंद दिन में 5 बार। साथ ही बैप्टिसिया टी मदर टिंचर की 10 बूंद दिन में 4 बार आधा कप पानी मिलाकर लगातार 1 महीने तक लेने पर टाइफाइड के बार बार होने वाली पुनरावृत्ति में पूर्ण रूप से आराम आ जाता है। होम्योपैथी में टाइफाइड की कई सारी दवाइयाँ हैं। एक्यूट टाइफाइड के केस में होम्योपैथी में सिम्टम के अकॉर्डिंग कई तरह की होम्योपैथी दवाइयाँ हैं जिनके सिम्टम को मैच करके हम दे सकते हैं। मित्रों, टाइफाइड के केस में लगातार दवा खाने के बाद ही पेशेंट को टाइफाइड में आराम आता है। चूँकि यह एक लगातार और धीरे धीरे चलने वाली बढ़ने वाली बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसलिए इसको लगातार धैर्य के साथ होम्योपैथिक दवाई लेने पर पूर्ण रूप से आराम मिलता है। मित्रों, यह दवाइयाँ सुलभ हैं, सरल हैं और बीमारी को जड़ से ठीक करती हैं, लेकिन इन दवाइयों को एक कुशल चिकित्सक के द्वारा और उसकी देखरेख में ही लेना चाहिए। मित्रों, जिनको टाइफाइड हुआ है और उनके लिए लगातार तेज फीवर आ रहा हो और सिर भारीपन हो, उनके लिए मानसिक रूप से डिलेरियम टाइप का हो रहा हो, उनकी स्मृति डिस्टर्ब हो रही हो, ऐसी स्थिति में उनके लिए बैप्टिसिया टी 200 पोटेंसी की दिन में 5 मात्राएं लगातार लेने से उनके फीवर में आराम आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण दवा जो टाइफाइड के समय लेने पड़ती है वह है ब्रायोनिया 200। अगर पेशेंट को टाइफाइड के समय पेट में कब्ज की शिकायत है, फीवर है, सिर भारी है और साथ ही प्यास उसको अत्यधिक लग रही है, ऐसी स्थिति में पेशेंट को ब्रायोनिया 200 की 5 खुराक लगातार 3-3 घंटे से देने पर टाइफाइड में आराम आता है। अगली महत्वपूर्ण दवा रस्टॉक्स 200। रस्टॉक्स 200 भी टाइफाइड के मामलों में बहुत ही अच्छी दवाई है। रस्टॉक्स 200 में पेशेंट के अंदर बीमारी के साथ बेचैनी भी पाई जाती है। बेचैनी के साथ अगर टाइफाइड के सिम्टम रहते हैं तो पेशेंट को रस्टॉक्स 200 की 4 मात्रा 4-4 घंटे के अंतर से लगातार देना पड़ती है। एक और महत्वपूर्ण दवा जैल्सीमियम। जैल्सीमियम 200 पावर भी लगातार 3-3 घंटे से 2-2 बूंद देने पर कई मामलों में टाइफाइड पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। टाइफाइड के केस में बायो कॉम्बिनेशन नंबर 11 भी बहुत ही अच्छे से पेशेंट की सिम्टम्स को कंट्रोल करने की ताकत रखती है। जो हमने आपको दवाइयाँ बताई हैं, चाहे वो बैप्टिसिया हो, ब्रायोनिया हो, रस्टॉक्स हो और जैल्सीमियम, इन सारी दवाइयों में ट्रीटमेंट लेते समय अगर बायो कॉम्बिनेशन नंबर 11 को भी 4-4 गोली दिन में 5 बार लगातार गुनगुने पानी से मिलाकर दें तो टाइफाइड की पेशेंट को फीवर में और जल्दी आराम आता है। मित्रों, लगातार ध्यान रखें, जो भी लोग टाइफाइड से सफ़र कर रहे हैं उन्हें समुचित परहेज के साथ इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, उनको लगातार लेने पर होम्योपैथी से उन्हें आराम आएगा। इस तरह मित्रों, हमने आपको बताया कि लगातार शरीर में जलन वाले फीवर की स्थिति अगर बनी हो, अगर शरीर में हल्का हल्का फीवर हो, सिर भारी हो, पेट गड़बड़ हो और टाइफाइड भी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव हो रही हो, ऐसी स्थिति में अगर धैर्य के साथ उचित देखरेख में उपरोक्त होम्योपैथिक दवाइयाँ रेगुलर लेते रहें तो हमें टाइफाइड की प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाती है, टाइफाइड ठीक हो जाता है। और मित्रों, उन सारे लोगों को जिन्हों की बार बार टाइफाइड की शिकायत होती रहती है, साल में कई बार विडोल टेस्ट या टाइफाइड का टेस्ट पॉजिटिव आता है, उन्हें टाइफाइड की शिकायत होती है, ऐसे लोगों के लिए जो हमने बैप्टिसिया टी और आर्सेनिक 30 डाइल्यूशन की जो लेने का ढंग बताया है, उन्हें रेगुलर लेते रहें
पेशेंट को आराम आएगा। हमेशा ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे जैसे ही हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मित्रों, हमारे लिए इसी तरह से जुड़े रहें, जिससे आपको हम ऐसी ही नई नई जानकारी स्वास्थ्य संबंधित देते रहें।